इश्क की बदौलत मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तक़द्दुस मआब हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह सिबगतुल्लाह नक्शबंदी क़ादरी मुजद्दिदी हफ़िज़हुल्लाहु तआला हज़रत शान अताउल्लाह सैयद खलीलुल्लाह शाह सानी सल्लमहुल्लाहु तआला व दीगर बुजुर्गान गिरीन हाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नक्शबंदी चमन ये कोई आम मकाम नहीं है, ये हजरत मुहद्दिस दक्कन सैयद शाह अब्दुल्लाह शाह साहब क़िबला नक्शबंदी क़ादरी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि अलैह जिस इहाते में आराम फरमाते हैं उस मकाम का नाम नक्शबंदी चमन है। यहाँ जब लबकुशाई का किसी को मौका दिया जाता है तो बहुत सोच समझकर कोई आमियाना तकरीर और किसी ग्राउंड की तकरीर तो नहीं की जा सकती। यहाँ पर किसी को अपनी तकरीर के जौहर दिखाने के लिए तो नहीं बुलाया जाता। यहाँ सिर्फ इस्तिफादे के लिए और यहाँ सिर्फ हुसूल सआदत के लिए बुलाया जाता है। यहाँ कोई न अपनी इल्मियत का इजहार कर सकता है न खिताबत के जौहर दिखा सकता है। यहाँ तो इंसान को तिफ़्ल मकतब बन के आना है और यहाँ से इस्तिफादा करके जाना है। यहाँ सामईन भी इस्तिफादा करते हैं और मुक़र्रिन भी इस्तिफादा करते हैं। इस दर पे आने वाला हर एक यहाँ का खोशा ची है, यहाँ से फैज़ हासिल करने वाला है। यहाँ कोई किसी को कुछ देता नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त बड़ा हो चला है। मैं दो तीन ज़रूरी बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले पूरे दक्कन और पूरे जुनूबी हिंद बल्कि हिंदुस्तान भर के अंदर जो लोग जाते हैं मुख्तलिफ उर्सों में और आरास में, पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि सैयदी अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला का उर्स तमाम हिंदुस्तान में जितने लोग उर्सों पर एतराज़ करते हैं, अगर वो मुहद्दिस दक्कन के उर्स को आकर देख लें तो वो अपने फतवे फाड़ देंगे और उर्स पर एतराज़ करना ख़त्म कर देंगे। ये उर्स के खिलाफ जो फतवे दिए जाते हैं वो आम उर्सों को देखकर जहाँ पर खुराफात होती हैं, जहाँ पर इख्तिलात होता है, जहाँ पर हराम व हलाल जिस तरीके से आम लोग बिदअतें करते हैं वो देख कर दिया जाता है। यहाँ आप महफिल शुरू से लेकर के अब तक आप देख रहे हैं, ये किसी हिंदुस्तान की पूरी दरगाहों को आप फिर लें,
ये यहाँ जो तकारीर हुए हैं, यहाँ जो गुफ्तगू हुई है, वो किसी दरगाह की गुफ्तगू नहीं, किसी बड़े जामिया की गुफ्तगू थी। यहाँ पर हदीस पे गुफ्तगू हो रही है, तफसीर पे गुफ्तगू हो रही है, फ़िक़ह के उसूल पे गुफ्तगू हो रही है, इफ्ता के क़वाइद पे गुफ्तगू हो रही है, हदीस के फ़न पे गुफ्तगू हो रही है, फ़िक़ह हनफ़ी की मजबूती पर गुफ्तगू हो रही है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुहद्दिस दक्कन के ये दरबार है कि आपके विसाल को 62 साल तकमील हो गए और आज तक पूरे दक्कन के ऊपर आपका रुअब व जलाल कायम है, आपकी इल्मी शान कायम है कि यहाँ पर कोई आम अंदाज नहीं चलता। आम जगहों के ऊपर जो तकरीरें होती है वो यहाँ नहीं हो सकती। अजीज़ान गिरामी, हज़रत मुहद्दिस दक्कन की तालीमात पर आने से कबल मैं आपको अर्ज करूं कि अहले सुन्नत वल जमात के पास उर्स का मकसद क्या है। लोगों के पास, आम लोगों की नजर में उर्स को हम लोग मुतनाज़िया बना दिए हैं, इसलिए कि हमारे पास के आम लोगों ने ऐसे कुछ काम किए हैं। उर्स दरअसल अपने पीरो मुर्शिद से तजदीद आहद का दिन होता है। यानी जिस तरीके से आप अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में हाथ दे करके वादा किए थे कि मैं शरीयत का पाबंद होऊंगा, नमाज का पाबंद होऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और जो वादे आप किए थे, उर्स के दिन तमाम मुरीदीन, मुतक़िदीन, तमाम खुलफा आकर के अपने पीर से, अपने बुजुर्ग से एक तजदीद आहद करते हैं कि हम आपके बाद भी आपसे किए हुए वादे पर कायम हैं और कायम रहेंगे। ये तजदीद आहद करें, और क्यों ना हो, असल पीरो मुर्शिद की इज्जत और एहतराम, उनके लिए हुए वादों का एहतराम असल एहतराम, उनकी तालीमात पर अमल असल एहतराम। अजीज़ान गिरामी, मैं आपको अर्ज करूं, यहां पर जदीद तालीम याफ्ता लोग भी बैठे हुए हैं, मेडिकल साइंस से तालीम यानी ताल्लुक रखने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। एक बड़ी बारीक हकीकत आपके सामने अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दिमाग को जो बनाया है, वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हर हिस्से को एक एक्टिविटी दी है, एक काम दिया है। दिमाग का एक हिस्सा जो है वो इमोशनली तौर पे एक्टिव होता है। इंसान को इमोशंस की जरूरत होती है, जज्बा पैदा हो, कोई बात सुन ले, वाह वाह मुंह से निकल जाए, सुभान अल्लाह मुंह से निकल जाए, ये इमोशंस है। किसी इंसान को देखे, अचानक उसकी खूबसूरती देख करके मोहब्बत आ जाए, उसका कोई अचानक कोई काम देखते ही मोहब्बत आ जाए, किसी की कोई गलती देख के अचानक नफरत आ जाए, ये मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, प्यार, ये जो इंसान के इमोशंस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस इंसान के दिमाग का एक हिस्से को इसके लिए मुख्तस कर दिया, वो एक्टिव होता है, वो चार्ज होता है, इंसान फौरन उससे मुतासिर होता है, वो उसके दिमाग का इमोशनली एक्टिव होने वाला हिस्सा है। और इंसानी दिमाग का दूसरा हिस्सा है जिसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल तौर पे जो आदमी का दिमाग एक्टिव होता है, जो आपको बताता है कि ठीक है आप जज्बात में तो आए हैं, जज्बे के लिहाज से मोहब्बत और नफरत का इजहार तो किए हैं, लेकिन मुस्तकिल कौन से रास्ते पे चलने वाले हैं। जज्बात के मुताल्लिक साइंस कहती है कि जब जज्बात इंसान को आते हैं, मोहब्बत हो, नफरत हो, गुस्सा हो, प्यार हो, ये पूरे जज्बात जो है इसकी उम्र बहुत छोटी होती है। ये सिर्फ 12 मिनट तक इंसान की जिंदगी में, इंसान के जिस्म में एक्टिव रहता है। 12 मिनट के बाद आप देखें वो जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद इंसान फौरन अपने सिस्टम को इमोशनली सिस्टम से इंटेलेक्चुअल सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ता है कि मुझे जिस बात के जज्बा पैदा हुआ, मैं प्रैक्टिकल उसके ऊपर अमल कैसे करना शुरू करता हूं। वरना इंसान का आलम यह होता है जो आज हमारे मामला है,
जलसों में जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, जबान से सुभान अल्लाह के नारे भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलकर 2 कदम निकलने तक वो पूरे जज्बात ठंडे हो जाते हैं। नमाज भी पाबंदी से नहीं पढ़ते, सुबह तक भी उसका असर नहीं होता। वजह यह है कि हम उन तकारीर को सुनने के आदी हो गए हैं जो हमारे दिमाग का सिर्फ उस हिस्से को एक्टिव करता है जो इमोशनल है। और ये अलमिया है, और ये अलमिया पूरी उम्मत मुस्लिमा में खास तौर पर हमारे अहले सुन्नत वल जमात के तबके का है। हम वही अहादीस और वही बातें बार बार सुनते हैं जो इमोशनल करते हैं। बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसके बाद अमल की बात चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिकल चाहिए। हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला मुहद्दिस दक्कन की किताबों का जायजा, बुनियादी कुरान और हदीस की किताबों का तफसीली जायजा हजरत सिबगतुल्लाह शाह साहब, डॉक्टर सिबगतुल्लाह साहब ने लिया। मैं आपको हजरत की बकिया किताबों का एक एक मिनट में जायजा लेता हूं कि आपने किस तरीके से इंसान के नफ्सियात के हर पहलू का जायजा लिया, जिसके अंदर जज्बात भी है, जिसके अंदर इमोशनली तौर पे इंसान के लिए ग़िज़ा भी है और इंटेलेक्चुअल तौर पे भी इंसान के लिए ग़िज़ा है। इसलिए कि सिर्फ जज्बात में ला के बेयारो मददगार छोड़ देना या औलिया-उल्लाह का काम नहीं, उनके लिए उसूल बना करके, ज़ाब्ता बना करके प्रैक्टिकल लाइफ देना उनका काम। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह की किताबों में आपने कुरान के हवाले से समाअत फरमाया। मैंने हजरत अब्दुल रहीम मुसाफिर रहमतुल्लाहि अलैह जो आपके दामाद थे और आपके खलीफा भी, उनकी तवस्सुस से मैंने पढ़ा हूँ कि नलदुर्ग में आप तफसीर दिया करते थे और तकरीबन 15 पारों की आपने तफसीर वहाँ पर दे दी थी। और फिर आपकी वो 15 पारों की तफसीर तो नहीं, सिर्फ तफसीर यूसुफ जो गुलदस्ते तरीक़त के नाम से छप कर आई, आप पढ़ कर देखें। कुरान समझने का सही तरीका कुरान मजीद के ऊपर सिर्फ उसके अंदर इंसान की रूहानी ग़िज़ा भी है, जज्बाती ग़िज़ा भी है, इंटेलेक्चुअल तौर पर अमल पैदा होने की ग़िज़ा है। आप पूरी तफसीर खोल करके देखें। कुरान समझना हो तो तफसीर सूरह यूसुफ को पढ़े, पूरा कुरान समझने का नहज आपको मिल जाएगा। हदीस शरीफ के मुताल्लिक़ आपने देखा कि ज़ुजाजतुल मसाबी के तारुफ आपने तफसीली तौर पर समाअत किया। मैं आपको ज़ुजाजतुल मसाबी का तारुफ नहीं देना चाहता, लेकिन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब का जज्बा देखें। उम्मत को जब पूरी शदीद ज़रूरत थी, ये अल्लाह वाले क्या फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। देखो, मोमिन की फिरासत और दूरंदेशी से बचो और डरो, क्योंकि वह अल्लाह के नूर से देखता है, बहुत दूर देखता है। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस जमाने में वो इंटरनेट नहीं था। ये बड़े बड़े आपके सामने जो आज सॉफ्टवेयर है कि एक बटन दबाते ही सैकड़ों हदीसें आपके सामने हैं, हजारों किताबें आपके सामने हैं, ये नहीं थे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब उस दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, अहादीस का अंबार लगा करके हनफी फ़िक़ह के मुताबिक अहादीस करीमा को आपने जमा करके दिया। अज़ीज़ान गिरामी, तीसरी सबसे बड़ी बात हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह की आप देखें, हदीस तफसीर और हदीस के बाद हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला ने तसव्वुफ़ की तरफ तवज्जो दी। आप जानते हैं कि तसव्वुफ़ क्या है। आम तौर पर चूंकि हमारे बुजुर्गान दीन के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हम लोगों की नाअहली है कि हमने तसव्वुफ़ का वो प्रेजेंटेशन नहीं पेश किया, वो अमली तरीका नहीं पेश किया, जिसकी वजह से लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और उसके खिलाफ बयानात देते हैं। क्या वजह है कि आज से 62 साल पहले हैदराबाद के अंदर ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलती थी कि फलां जगह बदअकीदगी है और फलां जगह ये चीज हो रही है, फलां जगह ये चीज हो रही है। किसी को हिम्मत नहीं थी कि दक्कन के अंदर आकर कोई अहले सुन्नत के खिलाफ अकीदा कोई बात कर सके, इसलिए कि ये एक जात मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर बैठी हुई थी। कोई अगर एतराज करता तो उसको जबान का जवाब जबान से नहीं, उसे लाकर खिदमत में बिठा दिया जाता तो दिल तब्दील कर दिया करता।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। जवाब, सवाल जवाब ज़बानी नहीं हुआ करते हैं, उनको बुला करके बिठा करके उनके दिल बदल कर बताते हैं कि तसव्वुफ इसे कहते हैं। कोई इंसान अगर आपसे कहे कि मैंने कभी बर्फी नहीं खाया है, बताओ बर्फी का मजा क्या है, अब आप बैठकर एक्सप्लेन करते रहे बर्फी का मजा, आप दिन तमाम बर्फी का मजा एक्सप्लेन करें, नहीं होगा। उसको बुला करके बिठा करके बर्फी मुंह में दे दे, उसकी बात पूरी खत्म हो जाएगी, मजा खुद ब खुद आ जाएगा। ये हमारे औलिया उल्लाह का तरीका। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात अर्ज कर रहा हूं, और आज के दौर की बात अर्ज कर रहा हूं, और हजरत के सुलूक और तसव्वुफ पे लिखी गई किताबों के हवाले से बात अर्ज कर रहा हूं, जो 62 साल होने के बावजूद हजरत मुहद्दिस दक्कन ने जो उसूल और ज़वाबित और करिकुलम तसव्वुफ के लिए, सुलूक पे चलने वालों के लिए जो बनाए हैं, आप देखें कि आज का दौर बड़ा पुराशोर है। वो पुराना दौर था, किसी बच्चे को बिठा करके, किसी को बड़े को बिठा करके आप तरबियत देते, किसी एक खानका में रख देते तो वो महफूज होता। लेकिन आज ये टेलीफोन और मोबाइल फोन हर एक को डिस्ट्रैक्ट करता है, हर एक की तवज्जो को बाढ़ देता है, उसकी शऊर को मुंतशिर कर देता है। वो अकेला भी रहा तो वो बदनजरी का शिकार है, बेहयाई देखने का शिकार है। न रातें महफूज है, न दिन महफूज है, न मस्जिदें महफूज है, न खानकाहें महफूज है, न मदरसे महफूज है। कहीं पर भी ये शैतान की डिबिया खोलते ही इसके अंदर बेहयाई दिख जाती है। इस दौर के अंदर आप अपने बच्चों को कैसे बेहयाई से महफूज रख सकेंगे? आप अपने बड़े बड़े आज के जमाने के मुर्शिदीन को, अब आज के जमाने के पीरों को मैं कहता हूं कि बताओ तुम अपने मुरीदीन को सुरूक के रास्ते पर एक सुई से कैसे चला सकते? तुम्हारे पास कौन सा तरीका है? सिर्फ बयानात से काम हो जाएगा? सिर्फ कोई ऐसी चीजों से काम हो जाएगा? अज़ीज़ान गिरामी, हजरत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाहि अलैह ने सुलूक मुजद्दिदिया एक किताब आपने मंजर आम पे लाई। ये असल में आपका बयास था, ये आपके पर्सनल नोट्स थे, आपने इसको मंजर आम पर आवाम के फायदे के लिए आपने पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी, इसके अंदर कलिमात नक्शबंदिया के नाम से, कलिमात नक्शबंदिया के नाम से हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से 8 कलिमात इसके अंदर है। आप गौर फरमाए, ये अल्लाह वाले तरबियत देते थे आज के दौर में, आज के इस इंतशार के दौर में। इतना इंतशार आप देखें, पहले लोग घंटों अपने पीर की सोहबत में बैठते थे, 2-2, 3-3 घंटे का मुराकबा करते थे। आज का जमाना इंसान कोई 10 मिनट एक सुई के साथ कुछ नहीं सुन सकता। आज का जमाना मोबाइल फोन का है, स्क्रीन टच का है। 10 मिनट की क्लिप कोई नहीं सुन रहा है आज, 5 मिनट की शॉर्ट क्लिप कोई नहीं सुन रहा है आज, 2 मिनट की क्लिप कोई नहीं सुन रहा है आज। शुरू करता और स्क्रॉल करके ऊपर कर देता है। 15 सेकंड की क्लिप, 20 सेकंड की क्लिप। इंसान के जहन को ये आदत हो गई है कि वो हर चीज को फौरन स्क्रॉल करके आगे कर दे। ऐसे माहौल में एक सुई कहां से लाए, दिल जमई कहां से लाए? ऐसे माहौल के अंदर इंतशार को दूर कैसे करेंगे? अज़ीज़ान गिरामी, इसके लिए प्रैक्टिकल तरीका सुलूक मुजद्दिदिया वो किताब है जो सिर्फ और सिर्फ सिलसिले नक्शबंदिया के लिए नहीं, तमाम सलासिल के लोग अगर अपने मुरीदीन की प्रैक्टिकल तरबियत करना चाहते हैं, आज के पुराशोब दौर से नौजवानों को निकालना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप मुनाज़रे न करें, सुलूक के लिए मुनाज़रे न करें, तसव्वुफ के इहकाक के लिए मुनाज़रे न करें, औलियाउल्लाह की करामतों के लिए मुनाज़रे न करें, झगड़ों के तकरीरें न करें। आप चैलेंज करके बुला लें, तुम्हारे नौजवानों को बुलाओ और हम अपने नौजवानों को लाएंगे। तुम्हारे मदरसों में तरबियत याफ्ता लोगों को लाओ, हमारे खानकाहों के तरबियती नौजवानों को हम लाएंगे। तुम बिठाओ, कितनी देर वो एक सुई से बैठ सकता है? मैं बिठाता हूं, मेरे पास तरबियत हासिल करने वाला कितना एक सुई से बैठता है? इन दोनों के अंदर इम्तिहान लेके हम बता सकते हो, प्रैक्टिकल हम बता सकते हैं। कैसे बताया?
इन बुनियादों पे तरबियत दी अपनी मुरीदों की। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब ने फरमाया सबसे पहला काम जो आज भी हो सकता है और जरूरी काम है, पूरी दुनिया परेशान है, याद रखें, नमाज में ठहरते हैं सुकून नहीं है, वालिद के सामने बैठते हैं दिमाग मुंतशिर, टीचर के सामने बैठते हैं बात नहीं समझ में आती, परेशान है। आप टीचर से पूछे, कोई हमारे दरमियान अगर टीचर है इंटरमीडिएट का डिग्री का, उससे पूछे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, वो कहेंगे कि बच्चों की तवज्जो नहीं है। यूरोप के अंदर तवज्जो को बरकरार रखने के लिए मेडिसिन लिए जाते हैं, यानी स्कूल और कॉलेज को जाने वाला बच्चा मेडिकल हॉल में ठहर करके गोलियां लेकर के खा करके जा रहा है ताकि मैं एकसूर हूं। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब के चार जो आपने सुलूक मुजद्दिदिया में हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाहि अलैह के 8 कलिमात में, पूरे 8 नहीं सिर्फ 4 बातें अर्ज करता हूं। सबसे पहले फरमाया होश दर दम। ये बहुत बुनियादी बातें हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसकी आदत डालनी पड़ती है। क्या फरमाया? होश दर दम। ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि तुम्हारी सांस अंदर कैसे जा रही है, बाहर कैसे आ रही है, इसको एहसास करते। तुम बेहिसी से अपने सांस लेना छोड़ना खत्म करो। सांस अंदर जा रही है तो अल्लाह, बाहर जा रही है तो अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। तुम्हारी अगर एक सांस भी गफलत में जाती है तो उस पर इस्तिग़फ़ार करो। तवज्जो तुम्हारी मुकम्मल अपनी सांस के ऊपर। अरे बाहर नहीं, इंटरनल देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपने आप में नहीं देखते? तो फरमाया कि तुम अपने में गौर करो। जब इंसान की पूरी तवज्जो अपने सांस पर होगी, मेरी सांस अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर आए तो अल्लाह, और अगर किसी वजह से गफलत हो जाए तो उससे इस्तिग़फ़ार करो। ये प्रैक्टिस करवाते हैं औलियाउल्लाह अपनी खानकाहों में बिठा करके, अपनी निगरानी में, अपनी मुरीदीन। इसकी मजीद तफसीलात है, मैं वक्त नहीं जाऊंगा। दूसरी बात फरमाया, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाए रखने के लिए, मौजूदा दौर के सबसे बड़े प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए, सबसे बड़े प्रॉब्लम को फेस कर कर उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए, बड़ी बात है इंसान का नफ्स उसके कंट्रोल में आए, इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में आए, इंसान का दिल उसके कंट्रोल में आए। पकड़ लीजिए, आप ढूंढ लीजिए, आज उंगलियों पे गिन सकते हैं वो कितने लोग हैं जिनका दिमाग उनके कंट्रोल में है, उनका दिल उनके कंट्रोल में है, उनका नफ्स उनके कंट्रोल में है। इसीलिए फरमाया पहलवान वो नहीं जो पहलवान को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने नफ्स को पछाड़ दे। तो पहला काम क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि होश दर दम। दूसरा फरमाया नजर बर कदम। नजर बर कदम, ये असबाक है, सुलूक मुजद्दिदिया और सुलूक नक्शबंदिया के असबाक है। जैसा अलिफ बा तासा याद दिलाया जाता है, जैसे 1-2 हरफी लफ्ज और 3 हरफी लफ्ज याद दिलाया जाता है, प्रैक्टिकल इस पे अमल कराया जाता है। नजर बर कदम। नजर कहाँ हो तुम्हारी? नजर बर कदम, तुम्हारी नजर तुम्हारे कदम पर हो। अल्लाहु अकबर। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व कुल्लिल मुमिनाति यगज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हबीब आप फरमा दीजिए मोमिनीन को कि उनकी निगाह ऐसी उठी हुई ना रहे, निगाह उनकी झुकी हुई रहे। ये इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवाते थे अल्लाह वाले। और नजर बरकदम, तुम निगाह तुम्हारे कदमों पे रखो। मजाल नहीं तुम्हें कोई बेहयाई और तुम्हें कोई ऐसी चीज दिख जाए, बेहयाई तो दूर की बात है, अल्लाह वाले सुलूक तय करने वाले सालिक को कोई दीगर चीज की तरफ भी देखेगा तो जहन मुंतशिर होगा और अल्लाह से तवज्जो उसकी हटेगी। इसलिए फरमाते अपने कदम पे नजर रख के चलो। नजर बर कदम का एक जाहिरी मतलब तो यह है, दूसरा मतलब बताते हैं कि तुम आइंदा क्या करने वाले हैं उस पे नजर रखो। इसके और मफाहिम भी है, मैं आम फहम बात आपसे कर रहा हूं। और ये क्यों अर्ज कर रहा हूं? आप डिस्ट्रैक्शन से बचे, आप इंतशार से बचे।
इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंतशार है। और ऐसे वक्त में हदीस भी आपको सुनाता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा युरफउ मिन हादिहिल उम्मह अल खुशू। इस उम्मत से जो सबसे पहली नेमत उठा ली जाएगी वो तवज्जो की नेमत है, वो एकसुई की नेमत है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशू की नेमत। वो नमाज में रुकू में होगा, खुशू नहीं होगा, कुरान खोल के बैठेगा, दिल एक जगह नहीं होगा, ये उठा ली जाएगी। और ये हो रहा है, ये रूह की बीमारियां हैं। दूसरी बात नजर पर कदम फरमाया। और तीसरी बात फरमाया सफर दर वतन। वतन किसे कहते हैं? हम वतन कहते हैं, ये दक्कन हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। ये कोई वतन नहीं है, ये ज़ाहिरी दुनिया का वतन है। असल वतन आपका आपके अंदरूनी है। सैयदी अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक आलम कुबरा है, एक आलम सुगरा है। इसकी एक एक बुनियाद बयान की। आलमे कुबरा में जैसा आसमान जमीन है, सितारे झाड़ पहाड़ नहरें हैं, ऐसे आलमे सुगरा में भी है। आलमे कुबरा शुरू होता है अर्श से, खत्म होता है तहत सरा पर। और आलमे सुगरा शुरू होता है तुम्हारे दिल से, और तुम्हारी पूरा जिस्म ये आलमे सुगरा है। इसके अंदर की रगें और शरियाने इसकी नहरें हैं, इसकी हड्डियां इसके पहाड़ है, और इसके तमाम गोश्त पोस्ट इसकी जमीन है। और फरमाया जैसे आलमे कुबरा के लिए अर्श इलाही की अहमियत है, पूरे फैसले आलमे कुबरा के अर्श इलाही से होते हैं, आलमे सुगरा के तमाम फैसले मोमिन के दिल से होते हैं। मोमिन का दिल अर्शुल्लाह है, लामका है, परवरदिगार आलम मोमिन के दिल में होते हैं। तो यहां फरमाया सफर दर वतन। क्या देख रहा है कि तेरे पड़ोस के पास क्या है, तेरे फला भाई के पास क्या है, उन्हें क्या कर रहा है? फरमाया उधर देखने से पहले अपने अंदर देख, कितने कीड़े हैं, कितने मकोड़े हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितनी गंदगियां हैं, हसद है, जलन है, कीना है, कपट है, प्रॉब्लम्स है। अरे तो अंदर तो देख, तेरे अंदर तरह तरह के हैवानात है। बुत परस्ती का तो इनकार करता है, तेरे अंदर बुत परस्ती भरी हुई है। बुत है अंदर, तरह तरह के बुत है। दुनिया की मोहब्बत का बुत, अपनी अनानियत का बुत, अपने को अच्छा समझने का बुत। पहले अंदर के बुत खाने को तो साफ कर। फरमाया सफर दर वतन, बैठो और अपने अंदर सफर करके देखो, मेरी आंख कितनी मैली हो गई है, मेरे कान कितने गंदे हो गए हैं, मेरे दिल पे कितने धब्बे लगे हुए हैं, मेरा दिमाग कितना बेहया हो गया है। आप उसके ऊपर गौर करते जाएं, आपको वक्त लगेगा एक एक चीज धोने के लिए, आपको साफ करने के लिए। और जब आप साफ करेंगे, ये औलियाउल्लाह बताएंगे कैसे साफ करना है। तो ये तीसरा काम हुआ सफर दर वतन। और चौथी चीज फरमाया खलवत दर अंजुमन। क्या मतलब? इतनी आपको अल्लाह वाले प्रैक्टिस कराते हैं कि आप हजारों लोगों के दरमियान क्यों ना हो, आप सब में रहकर भी अपने आप में तन्हा होते हैं, अपने मालिक से आपका ताल्लुक होता है। आपका हाथ काम में होता है, कारोबार में होता है, दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है। इसी को अल्लाह वाले फरमाते हैं दस्त बकार दिल बयार। हाथ से काम हो और दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ हो। आप बताइए, इन चारों बुनियादों पर अगर आप अपने नौजवानों की जब तरबियत करेंगे, रोजाना घंटा 2 घंटे से ही उनके प्रैक्टिस करवाएंगे, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उनके सामने आ जाए, बेहयाई आ जाए, दुनिया ललचाते हुए आ जाए, यकीन करिए कि उसको इस बात का कंट्रोल होगा कि वो अपने नफ्स पे कंट्रोल रखेगा। निगाह कहाँ रखना है बता दिया, सांस के ऊपर नजर रखना है, तवज्जो रखना है बता दिया, अपनी तवज्जो बातिन की तरफ रखना है बता दिया। इसकी मिसाल देकर के आपसे अर्ज करता हूं, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह जब बैतुल मक़दिस फतह करने गए, महीनों से उनकी फौज बाहर थी। बार बार आपने वाकया सुना, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को कोई ज़ेर नहीं कर सकता था। ऐसे मौके के ऊपर सामने सलीबियों ने हर हरबा इस्तेमाल किया,
आखिर में वो नफ्सियाती हमला करने के लिए प्लान किए कि ये फौजी कई महीनों से अपने घर से दूर है, बीवियों से दूर है, ख्वाहिशात इनके अंदर होंगे, लिहाजा तुम अपनी नौजवान खूबसूरत बच्चियों को नीम बराहना कर कर इनके कैंपों में दौड़ा दो। फौज है, कोई उलमा फुकहा मुहद्दिसीन की जमात नहीं है, फौज है। दौड़ा दिया। हजरते सलाहुद्दीन अय्यूबी को जैसे ही इत्तला मिली, बीमार थे, उठ के आए, अपनी फौज को जमा कर कर अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं, देखो यहां तुम्हारी तरबियत का इम्तिहान, यहां तुम्हारी ज़मीर का इम्तिहान है। अब तक तुम्हारे बाजुओं का इम्तिहान था, वो तुम्हें बाजुओं की ताकत से ज़ेर नहीं कर सके, अब तुम्हें नफ्सियाती हरबा और हमला कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम बारहा इस महीने में पीराने पीर के आपके सामने तारीख रख रहे हैं कि सैयदना पीराने पीर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी फौज के अंदर एक बड़ी तादाद हजरत पीराने पीर की खानकाह से वाबस्ता तरबियत याफ्ता लोग थे, मदरसे कादरिया के लोग थे। उनको बतलाया गया था कि तुम्हारे सामने बेहयाई सिर्फ ऐसे स्क्रीन पे नहीं, तुम्हारे सामने बरमला नंगी औरतें भी आ जाए, तुम्हारे ज़मीर और तुम्हारे दिल पर तुम्हारा कंट्रोल कैसा होना है खानकाहों में बतलाया गया था। चुनाचे सुबह होती ही वो नीम बराहना लड़कियां दौड़ती हुई कैंप में आती है और देखकर हैरान हो जाती है। महीनों से बाहर निकले हुए जवानी की ताकत में शराबोर नौजवान, कोई नमाज में सजदे में है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई जिक्र में है, कोई गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ कर रहा है, सुबह से शाम तक वरगलाते फिरते रहे और वापस नामुराद हुए और अपने सरदारों के पास जाकर के सर पीटने लगे कि रुए जमीन पर इससे ज्यादा हमने कभी बेइज्जती नहीं देखी, इसलिए कि वो मर्द मुजाहिद अपनी निगाह उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देखे। अजीजान गिरामी, आज खानकाहों की इस तरबियत की जरूरत है, इस प्लान की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि आप प्रैक्टिकल तौर पर खानकाहों में इस दौर की तरबियत नौजवानों की कराई जाए, उनको प्रैक्टिस करवाया जाए, उनके लिए प्रैक्टिकल काम किया जाए। बयानात तो होंगे लेकिन अमली इक़दामात हो। तो क्या फरमाया, खलवत दर अंजुमन, सब में हो लेकिन दिल अल्लाह से जुड़ा हो। ये कोई किताब में पढ़ने से नहीं आता। जब तुम्हारा पीरो मुर्शिद, जब आप जिससे वाबस्ता है वो सामने बिठाकर आपको बताता है कि खलवत दर अंजुमन किसे कहते हैं। अगर हम में से बुजुर्गान दीन यहाँ मौजूद है, उन्होंने अपने सर की निगाहों से अगर सैयद रहमतुल्लाह शाह साहब, हजरत सैयद अनवारुल्लाह शाह साहब और हजरत सैयद खलीलुल्लाह शाह साहब को अगर आपने देखा होगा, वो जानते हैं कि सब में बैठे होते, देखते निगाह तो आपको देख रही है लेकिन कहीं और ही मसरूफ होते और ये कहते हैं कि खलवत दर अंजुमन, ये अल्लाह वालों को देखे। हजरत सैयद सिबगतुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, आप देखे इनकी जबान ज्यादा नहीं चलती, क्यों? सब जानने के बावजूद कहीं और मसरूफ होते हैं, दिखने में आपके साथ होते हैं, दर हकीकत वो अल्लाह के साथ होते हैं। इसे कहते हैं खलवत दर अंजुमन। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिले नक्शबंदिया के अंदर तसव्वुफ के वो उसूल भी हजरत अब्दुल्ला शाह साहब ने रखा कि आप यकीन करिए कि अब हैदराबाद तकन के लोगों को, जामे निज़ामिया के फारिगीन उलमा को इल्म बातिनी के लिए कायनात की कोई और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब ने अपनी किताबों के जरिए और अपने निज़ाम के जरिए बेनियाज कर दिया है। आप देखें कि इसके अंदर खास तौर पर आपकी किताब इलाजुस सालिकीन, इलाजुस सालिकीन के मुताल्लिक हमने अपने बड़ों से सुना है कि उनके बड़े ये कहते थे कि कहतुर रिजाल का दौर है मियाँ, किसको पीर कामिल मिलता है? पीर कामिल बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन किसी को पीर कामिल नहीं मिला तो परेशान न हो। हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब की किताब इलाजुस सालिकीन एक पीर कामिल का काम तुम्हें देती है, पीर कामिल के हाथ पकड़ने की तरह इलाजुस सालिकीन तुम्हारा साथ देती है। आप पढ़कर तो देखें, लोगों के अंदर खौफ आखिरत और क़यामत का खौफ लाना है। आपने क़यामत नामा लिख करके मौत का मंजर, सकरात का आलम, कब्र का मंजर, उठाए जाने का मामला, ये पूरा का पूरा ला करके लोगों की तवज्जो को आखिरत की तरफ लाया।
आप औलियाउल्लाह से मोहब्बत पैदा करने के लिए गुलज़ारे औलिया जैसी किताब अता फरमाई कि पढ़ो और औलियाउल्लाह से मोहब्बत करो, अकीदों को दुरुस्त रखो। औलियाउल्लाह की जिंदगियां सामने रखी और अल्लाह की मोहब्बत पर ऐसा वक़ी मुकद्दमा गुलज़ारे औलिया में हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब ने लिखा कि आप पढ़ते हैं तो आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ने लगता है। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अब्दुल्ला शाह साहब की किताबें आप उठा कर मवाइज़ हसना, ये तसव्वुफ के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया है। मैं समझता हूं कि इस नौइयत की पहली किताब है जो आपके मुरीदीन ने जमा किया है, हजरत के एक एक नसीहत को हरूफ तहजी के लिहाज से जमा किया कि अलिफ से क्या चीज आता है, बा से क्या चीज आती है। इसकी खूबी यह है कि आप एक एक चीज की इतनी दिल नशीन अंदाज में तशरीह फरमाई और एक बेहतरीन अपनी तरफ से एक आसान अंदाज में लोगों के दिलों में बिठा दिया। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, फ़क़ीह भी थे, मुफ्ती भी थे, एक सूफी बासफ़ा भी थे और किसी मामले को फ़लसफ़ियाना अंदाज में समझाने का मामला देखते तो आप मवाइज़ हसना को पढ़ें, गुंजलक से गुंजलक चीज़ों को आप अपने पर्सनल थ्योरी से और फ़लसफ़े से आप समझा देते। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला ने लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए सब तसव्वुफ के ऊपर किताबुल मोहब्बत आपने लिखी, आप पढ़ करके देखें। आपने उसके अंदर बताया अब तक हुआ बंदे को अल्लाह से मोहब्बत करना है, किताबुल मोहब्बत ने बतलाया कि अल्लाह बंदे से कैसी मोहब्बत करता। उसके अंदर मिसाल देकर फरमाया कि देखो, अगर तुम कभी अपने खास मेहमान को बुला रहे हो घर में और बोल दे कि जुमेरात के रोज शाम में आप आना है, तो आपका मेहमान जितना बड़ा होगा, जितना चहीता होगा, आप उतनी पहले से तैयारी करेंगे, इंतजामात करेंगे, आने के लिए फर्श बिछाएंगे, आप कुमकुमे लगाएंगे, खाने के लिए चीजें रखेंगे कि वो आए तो उन्हें कोई चीज की तकलीफ न हो। फरमाया कि ए बंदे, तू गौर तो कर, तू अल्लाह का इतना महबूब है कि तू दुनिया में पैदा हो उठाए पहाड़ आने से कई साल पहले से तेरे ग़िज़ा का इंतजाम किया कि जब मेरा चहीता इंसान जब इसमें आए तो उसे किसी चीज की तकलीफ न हो। अंदाजा तो कर अल्लाह के पास तेरी कैसी कदर और मोहब्बत। किताबुल मोहब्बत ने अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को ऐसा जोड़ा है और फिर उसके बाद मोहब्बत इलाही पैदा किया। पढ़े तो सही, ऐसे पीर हो जो आइंदा सदियों तक अपने मुरीदीन को तिश्ना न छोड़े, चाहे वो किसी उम्र का हो। आप देखें ला करके किस तरीके से हजरत अब्दुल्ला शाह साहब ने लोगों को दुनिया से तोड़ करके दीन से जोड़ा है। अजीज़ान गिरामी, आप देखें कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा करना, आप 10 जगह न जाए, आप पढ़े मेराज नामा उठा करके। ये सिर्फ वाक़े मेराज नहीं है, मेराज नामा पढ़े, हुजूर का तज़किरा कैसे किया जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी जिंदगी में मकाम क्या है आपको मालूम। मीलाद नामा उठा करके पढ़े, वो दिल से लिखे हुए तहरीरात है, हुजूर की मोहब्बत कैसा पैदा करती है। आप देखें अजीज़ान गिरामी, हुजूर के बाद अहले बैत की मोहब्बत आपको हासिल करनी है। यह असल अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद है और इसको कोई डिबेट के अंदाज में नहीं, किस अंदाज में समझाया। आप शहादत नामा पढ़े, शहादत तो करबला का वाक़या आखिर में आता है, लेकिन शुरू से लेकर के तमाम अबवाब ऐसे अहले बैत की मोहब्बत घोल के पिलाते थे। आप शहादत नामा पढ़ करके देखें, अहले बैत की मोहब्बत डालते हैं। अजीज़ान गिरामी, हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला, ये तो मैं आपको बतलाया है कि मोहब्बत और अक़ीदत और अक़ीदे के मुताल्लिक़, लेकिन वहीं पर अमल के ऊपर जैसा बतलाया कि इंसान के दिमाग में एक हिस्सा इमोशनली एक्टिव होता है, एक इंटेलेक्चुअल तौर पे एक्टिव होता है। तो इमोशनली जो एक्टिव होता है वो मोहब्बत चाहता है, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, औलिया से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत। लेकिन जो हिस्सा इंटेलेक्चुअल तौर पे एक्टिव होना चाहता है वो जिंदगी के उसूल और ज़ाब्ते चाहते हैं, जो मैंने शुरू के मुजद्दिदिया से बताया। और फिर आगे आपने फ़ज़ाइल नमाज पे किताब लिखी,
बहुत चीजें आपने पढ़ी होगी नमाज के उन्वान पर, लेकिन आप उठाकर फजाइल नमाज को पढ़कर तो देखे, तरबियत बोलते किसे मालूम होता है। अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं अपने बच्चे को ला करके आप में से बड़े उलमा फुजला के हवाले करके कहूं, मैं 8 दिन दे रहा हूं, मेरा बेनमाजी बच्चा नमाजी बना दे, मेरा झूठ बोलने वाले बच्चे को सच बोलने का आदी बना दीजिए। कोई कोर्स हमारे पास नहीं, कोई नज्म हमारे पास नहीं, मेरे बेराह रवि पे चलने वाले बच्चे को राह रास पर ला दे। आज हम इतने खुद मुंतशिर है कि हमारे पास कोई नज्म नहीं। आपको यकीन से कहता हूँ और पूरे भरोसे से कहता हूँ, हजरत सैयदी अब्दुल्ला शाह साहब की इस बारगाह से उनके सामने रह के कहता हूँ, हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब की किताबों का निसाब बनाएं और फिर उसके लिहाज से लोगों की तरबियत करें। कितना प्रैक्टिकल मुआशरा आपके साथ ये हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अपने मानने वालों ही को नहीं, दक्कन तमाम दक्कन को शरीयत के लिहाज से मजबूत किया, तरीक़त के लिहाज से मजबूत किया, हकीकत के लिहाज से मजबूत किया, मारिफत के लिहाज से मजबूत किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ काल काल से निकलकर अमल की तरफ आए। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत किसे कहते हैं? 2 जुमलों में एक हदीस सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। लोग मुख्तलिफ इसकी तौजीहात पेश करते हैं, लेकिन कुछ ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। सुने, फरमाया शरीयत किसे कहते हैं? फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल को, जो हुजूर के बोल है, कौल है, उसे शरीयत कहते हैं। तरीक़त किसे कहते हैं? फरमाया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल है उसको तरीक़त कहते हैं। हुजूर के अक़वाल को शरीयत कहते हैं, हुजूर के अफ़आल को तरीक़त कहते हैं। आप कहेंगे हज़रत इस दोनों में फ़र्क क्या है? फरमाया बड़ा फ़र्क। कैसे? शरीयत पूछे तो हुजूर फरमाते हैं कि 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब आप कहें कि मैं शरीयत के साथ साथ आपकी सोहबत में रह के देखना चाहता हूँ या रसूलल्लाह, ये तो आपने फरमाया, लेकिन आप करते क्या है? तो हुजूर बताते हैं कि मैं 5 नमाज के अलावा 6ठी नमाज तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। तो शरीयत 5 नमाजें फर्ज है, पढ़ना शरीयत है। रात में उठ करके हुजूर जैसा करते थे तहज्जुद भी पढ़ना, ये तरीक़त है। पूरी आपके माल में से 2.5% ज़कात देना, ये शरीयत है। और अपने कुल माल को अल्लाह के रास्ते में लुटा देना, ये तरीक़त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए ठहरे हुए हैं, अल्लाहु अकबर कह के रकात बांध रहे हैं, छोड़ दिए। फरमाया मैं घर जाके आता हूँ। वापस आकर नमाज मगरिब पढ़ाई। पूछा सहाबा ने, या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया अल्लाह के सामने रकात बांध रहा था, मेरे घर में कुछ दीनार रखे हुए थे, मेरी गीरत ये गवारा नहीं की कि दुनिया मेरे घर में हो और मैं अल्लाह के सामने अल्लाहु अकबर कहूँ। तो वो 2.5% निकालना शरीयत है। और पूरी दुनिया, अपनी सब कुछ दौलत अल्लाह के सामने लुटा देना, यह तरीक़त है। तो हुजूर के अक़वाल शरीयत है, हुजूर के अफ़आल तरीक़त है, और हुजूर के अहवाल हकीकत है। अहवाल क्या होते हैं? अल्लाह, हुजूर के अहवाल यानी कोई अमल करते हुए जो हाल आपका बातिन में होता है, जो कैफियत होती है, उस कैफियत को हाल कहते हैं। कौल की मुताबिकत करो तो शरीयत, अमल की मुताबिकत करो तो तरीक़त, अहवाले रसूल की कैफियत, उसके मुताबिकत पैदा करने की कोशिश करो तो यह हकीकत है। क्या कैफियत हुजूर की? क्या फरमाया? नमाज पढ़ते वक्त ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, यह हकीकत है। और फिर मारिफत, इसके तफसीलात है, वक्त नहीं है। मारिफत किसे कहते हैं? फरमाया हुजूर के असरार, हुजूर के अहवाल हकीकत, हुजूर के असरार मारिफत है। असरार कैसे पता चलते हैं?
फरमाया कि वो उन सोहबत याफ्ता लोगों को जो मुसलसिल सुबह शाम साथ रहते हैं, उनको दिल की कैफियत का अंदाजा भी होता है, असरार से भी वाबस्ता हो जाते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब के इस सिलसिले से वाबस्ता होने वाले को शरीयत के लिहाज से भी तशफ़ी मिलती है, तरीक़त के लिहाज से भी उसे ग़िज़ा मिलती है, हकीकत के लिहाज से भी वो सैराब होता है, और अपने आप को बुलंद करे तो मारिफत के लिहाज से भी वो मुतमईन हो सकता है। ये वो खानका है दक्कन के अंदर कि पूरे दक्कन पर कल भी इसी खानका का राज था और आज भी इसी खानका का राज है। पूरे दक्कन के ऊपर, उसकी तहजीब और तमद्दुन के ऊपर कोई दूसरों का नहीं। अगर जगह जगह आप जाए, संजीदगी, नक्शबंदी चमन की संजीदगी मिलती है, मतानत हजरत अब्दुल्ला शाह साहब की मतानत मिलती है, तहजीब और तमद्दुन और दियानतदारी और दीनदारी अगर कहीं दक्कन में किसी में देख लो, आंख बंद करके उस शख्स से पकड़ कर पूछो कि तेरा दिल इतना मुतमईन कैसा है, तेरी नमाजें इतनी सुकून से कैसी हो रही है, तो वो कहेगा कि मैं हजरत अब्दुल्ला शाह साहब का खोशाची हूँ, उनकी चौखट पे जाता आता हूँ, मेरे वालिदैन उनकी सोहबत में बैठ करके फैज़ हासिल किए। ये काफी है, किसी जामिया के सनद से बढ़कर है, और ये किसी जगह की बेहतरीन कोर्स करने से बड़ा है। बहरहाल अजीज़ान गिरामी, मैंने बुजुर्गों के सामने और इतनी बड़ी बारगाह में अपने इस तालिब इल्माना एक कोशिश की, आवाज़ें मेरी बड़ी हुई। अगर मेरी इस गुफ्तगू में कोई बात खिलाफ अदब हो तो सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी का खासगार हूँ, फिर इस खानका के बुजुर्गों से माफ़ी का खासगार हूँ। मैं खादिम हूँ इस खानका का, मैं नहीं, मेरे आबा व अजदाद खानका के खादिम है, और हम लोग खोशाची हैं, हम नालैन बरदार हैं इस खानका के, और हम नहीं, ये खानका की खुसूसियत है कि उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलियाउल्लाह की एक कसीर तादाद दीगर खानकाहों में इतनी बड़ी तादाद अहले इल्म की नहीं मिलती जितनी बड़ी तादाद इस खानकाह और इस दरबार से वाबस्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है परवरदिगार आलम अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और रब्बुल आलमीन इस खानकाह और इस दरगाह के और इस खानवादे के फैज़ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और आलम इस्लाम के अंदर रब्बुल आलमीन इसका बोलबाला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।